तो चलो बच्चों, कोई डाउट? आपका डी पार्ट है इसका? मेरा सी पार्ट है। तो एक एक करके कर लेते हैं। तो पहले सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें रेंज निकालनी है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इसमें रेंज निकालनी है ना? तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है? इनवर्स फंक्शन बनाना है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को 1 से किया, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, y एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है? ठीक है। अभी हमने इसकी रेंज निकाली है। कौन सा पार्ट है? सी वाला पार्ट है। तो रेंज निकालने के लिए आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b, यानी कि 1 हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आएगा y और c की जगह आएगा y अपॉन में 2y, राइट है? तो आंसर आया आपका x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 2y। क्लियर? अब मुझे बताओ इसमें y की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? 1 माइनस 4y स्क्वायर। पहले सिर्फ हम इसी की बात कर रहे हैं। 1 माइनस 4y स्क्वायर, क्या ये रूट के अंदर है? रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर आंसर आपका 0 से बड़ा आना चाहिए। क्या ये न्यूमरेटर है? तो न्यूमरेटर 0 के बराबर भी आ सकता है। एग्री? हाँ या ना? 4y स्क्वायर को वहां ले जाओ, फिर y स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो y स्क्वायर की वैल्यू है 1/4 से छोटी। क्लियर? अब आपको एक बार वो फॉर्मूले रीकैप करवा दूं। क्या कहता है फॉर्मूला? कि अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? a से बड़ी होगी माइनस a से छोटी होगी। ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या था? अगर x स्क्वायर छोटा है a स्क्वायर से, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू माइनस a से लेकर a के बीच में रहेगी, है ना? माइनस a से लेकर a के बीच में रहेगी। तो वापस आओ यहां पर, क्या कह रहा है ये? y स्क्वायर इज लेस देन 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर, यस और नो? तो आंसर क्या रहेगा इसका? माइनस 1/2 से लेकर 1/2 तक रहेगी। एग्री? लेकिन याद है, रेंज में y की नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। जब रेंज निकालते हैं तो y की नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, दो डबल वैल्यूज नहीं लेनी। तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो 0 से लेकर 1/2 आएगी। यस और नो? अब एक और चीज, y देखो कहां पर है? डेनोमिनेटर में भी है। तो इसका मतलब यह है कि जो y है वो 0 नहीं हो सकता। एग्री? y अगर 0 नहीं हो सकता तो ये 0 नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा 0 से लेके हाफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी, हाँ बोलो अश्पित। 0 से लेके हाफ, सिर्फ वही आएगा और कुछ नहीं आ सकता इसके अलावा। क्लियर है? अगला डाउट बताइए। डी पार्ट। तो डी पार्ट देखो सामने। डी पार्ट में क्या लिखा है देखें सामने, ध्यान दो। तो डी पार्ट में 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे y मान लिया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस में y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। एक्स स्क्वायर को वहां ले आओ, 3 को यहां ले आओ, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू y एक्स स्क्वायर हो गया।
तो 2y माइनस 3 अपॉन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, राइट है, हाँ या ना। और x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2y माइनस 3 डिवाइड बाय y और रूट में, राइट। अब क्या होना चाहिए, 2y माइनस 3 अपॉन वाई, ये पूरा का पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब a अपॉन b जब 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या मतलब है, या तो दोनों 0 से बड़े होंगे या दोनों 0 से छोटे होंगे, है ना। a बाई बी अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है या तो बोथ आर ग्रेटर देन 0 या बोथ आर लेस देन 0। तो इसको एक बार केस नंबर 1 0 से बड़ा रखो, 2y माइनस 3 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, बट y को 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, y 0 नहीं हो सकता क्योंकि y डिनोमिनेटर में है। तो ये कहता है y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, ये कहता है y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो कॉमन आंसर क्या आया, y की वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, एक आंसर तो ये है। दूसरा केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या आएगा कि दोनों 0 से छोटे होने चाहिए। तो 2y माइनस 3 0 से छोटा होना चाहिए, बट वो 0 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि वो न्यूमरेटर है तो 0 हो सकता है। और y 0 से छोटा होना चाहिए, तो 2y छोटा होना चाहिए 3 से, y की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 3/2 से, और ये कह रहा है y छोटा होना चाहिए 0 से। तो आंसर क्या आया कि y छोटा होना चाहिए 0 से, राइट। 3/2 से छोटा या 0 से छोटा, तो कॉमन आंसर क्या होगा, कॉमन आंसर क्या होगा 0 से छोटा। तो फाइनल आंसर क्या है, या तो 3/2 से आगे निकल जाओ, 3/2 से आगे निकल जाओ, 3/2 इंक्लूडेड, या फिर 0 से पीछे चले जाओ, हाँ या ना, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 नॉट इंक्लूडेड, ये यूनियन, ये आपकी रेंज आई। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे सामने, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, अब बोलते हैं कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, जो भी ये आपके सामने लिखा हुआ। आप मुझे बताओ 2x माइनस 3 इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा। डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, हाँ या ना। तो डोमेन क्या नहीं होता, x की उन वैल्यूज को छोड़ देते हैं जिससे फंक्शन नॉट डिफाइन या इमेजिनरी बन जाता है, यानी कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। क्या आपको यहां पे रूट दिख रहा है, क्या आपको डेनोमिनेटर दिख रहा है, क्या कोई भी ऐसी x की वैल्यू दिख रही है जो वैल्यू यहां पर डालने से कोई हमें आंसर ना मिलता हो। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको फंक्शन ना बनने दे। तो डोमेन क्या हुआ, R हो गया। अब रेंज के पास चले, अब रेंज के पास चलेंगे तो आप मेरे को बताओ कि क्या 2x माइनस 3 का जो मोड है, इसका आंसर जो होगा क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 2x माइनस 3 मोड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यस और नो। मैंने इसको पॉजिटिव से बड़ा रख दिया, दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, है ना। तो मैं इस पूरे की वैल्यू देख रहा हूं कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ सकती है। तो 2x माइनस 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपने अभी अभी ओके किया बिकॉज वो मॉडुलस फंक्शन है। अब 2x माइनस 3 दोनों तरफ क्या करो, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया कि हमेशा -3 से बड़ा होगा। तो रेंज क्या आई, -3 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर है। क्लियर, नहीं समझ में आया। एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूं। मैंने आपसे कुछ बोला, बताओ इसकी रेंज क्या है, क्या बोलोगे आप। इसकी रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y पॉजिटिव आएगा ना ऑलवेज। तो इसका आंसर आएगा कि सर 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूं इसकी रेंज बता दो क्या आएगा। इसकी रेंज x की, इसकी रेंज क्या होगी, x तो 0 से लेकर, आपने बोला इसका आंसर 0 से लेकर इंफिनिटी तक है। अब उसी में 1 जोड़ना है, तो क्या होगा 1 से इंफिनिटी। तो अब 0 में भी 1 जोड़ दो, इंफिनिटी में भी 1 जोड़ दो। तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया, इंफिनिटी में 1 जोड़ने से वो इंफिनिटी ही रहता है, राइट।
ऐसे यहां पर बोला 2x माइनस 3 की रेंज क्या होगी, तो हमको ये पता है कि ये भाई साहब ये तो 0 से बड़ा रहेगा। अब उसमें से माइनस कर दो 3, तो माइनस कर दिया तो ये हमारा आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखो और समझ में आ जाएगा। अब आपको इसका डोमेन बताना है। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। एग्री? क्या कर रहे हैं अब? रेंज कैसे निकालें? आप क्या बोलोगे कि x माइनस 3 का जो मोड है वो ऑलवेज 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। एग्री? पक्का? पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला साइन बदल जाएगा। एग्री? पूरी इक्वेशन में 1 ऐड कर दो। 1 ऐड किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स माइनस 3 का जो भी आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आएगा, वो ऑलवेज 1 से छोटा आएगा। अब डाल के देख लो, x का जो आपका मन कर रहा है डाल के देख लो, वो 1 से छोटा आएगा। डाल के देखो, बोलो कुछ भी, बोलिए 1 x की जगह 5 बोला इसने, तो 5 बोला 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 1 माइनस 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गया 2, तो आंसर आया -1। 1 से छोटा आया कि नहीं आया? कुछ भी डाल लो, 100 डाल लो, 1000 डाल लो, माइनस डाल लो, कुछ भी डाल लो, 1 से छोटा आंसर आएगा। तो इसकी रेंज क्या हुई? 1 से माइनस इंफिनिटी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर लिखा हुआ है इसका डोमेन और रेंज बताओ। ये खुद कर लेना है, नहीं चलो थोड़ा सा अलग है, मैं करवा देता हूं। तो पहले इसकी डोमेन की बात अगर की जाए तो डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए? x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, बस 4 छोड़ देना। एग्री? अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए क्या करते हैं? इसको y मान लेते हैं, हाँ या ना? यस, यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई, yx किया माइनस में 4y किया, 4 माइनस x आ गया। क्या करना है? क्या करना है? x को अलग करना है, yx प्लस x, 4 प्लस 4y, यहां से x कॉमन निकाला, 1 प्लस y आ गया, 4 प्लस 4y आ गया, x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4y डिवाइड बाय 1 प्लस y। क्या नहीं हो सकता? रेंज -1 नहीं हो सकता। तो जो इसकी रेंज आई वो क्या आई? ऑल रियल नंबर बट -1 नहीं होगा। एग्री? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला मैंने अभी अभी करवाया आपको, करा? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ अलग था। चलो इसका भी देखें, इसका भी। इसका आपको रेंज बताना है। तो रेंज हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्री? उसको y मान लिया। अब क्या करना है समर्थ? रिवर्स फंक्शन निकालना है। y किया, y एक्स स्क्वायर किया, यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आओ, तो y यहीं रहने दो, उसको दूसरी तरफ ले जाओ। यहां पर y की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पर 1 माइनस y आ गया। 1 माइनस y को नीचे ले आओ, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस y रूट में। अब अपने आप कर लोगे केस 1 आके कि बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0 और बोथ शुड बी लेस देन 0। ये मैंने करवाया अभी अभी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलो, तो अब डोमेन और रेंज हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले, आपके स्कूल में करवाए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, तो आप मेरे से आगे डिस्कस करना, उसको हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है when a function is consist of 2 or more function। जब दो फंक्शन को ऐड कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि आपका एक fx फंक्शन है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, और gx फंक्शन है x प्लस 4 की पावर 3। बोलता है कि कहा है ही नहीं, चलो कोई बात।
बोलता है कि f प्लस जी निकालो। f प्लस जी का मतलब होता है कि दोनों फंक्शन को आपने ऐड कर देना है। तो आपने क्या करना है, fx के अंदर gx को ऐड कर देना है। तो दिस इज 1 अपॉन x प्लस 4 में x प्लस 4 की पावर होल क्यूब को ऐड करके दिखा दो, ये आपका आ गया f प्लस जी। अगला उसने बोला मान लो f डिवाइड बाय g, अगर उसने बोला f डिवाइड बाय g निकालो, तो इसका मतलब होता है कि आपको f वाले फंक्शन को g वाले फंक्शन से डिवाइड कर देना है। fx का फंक्शन क्या है, दिस इज 1 अपॉन x प्लस 4, gx का फंक्शन है x प्लस 4 की पावर 3, ये यहां चला जाएगा, आंसर आएगा 1 अपॉन x प्लस 4 की पावर 4। क्लियर? एक मिनट, अगला है g प्लस जी करके बताओ। तो g प्लस जी का मतलब हुआ g वाले फंक्शन में ही g वाले फंक्शन को ऐड कर दो, तो इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो g वाला फंक्शन है x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 4 की पावर 3, दोनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4 की पावर 3 इज माई आंसर। बोलो बेटा। वो थोड़ा बहुत अगर अलजेब्रा हो रहा है वो तो कर ही दो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो कर ही दो, ये आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। और क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे छोड़ दो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर ये भी आप लोगों का होमवर्क है, सब वैसे ही करना है, बस फंक्शन को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये भी होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो यहां पे लिखा है, कह रहा है इस फंक्शन का ना आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये सिग्नम फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखो सामने। चलो बच्चों, इसमें देखो क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ करते हुए आपने ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 0 से छोटी रहनी चाहिए, एक बात। दूसरा कहता है y इज इक्वल टू 1 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, दूसरी बात। तीसरी बात, y इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। कह रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। ये कुछ नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है, दिस इज नथिंग, ठीक है। तो अब देखो सामने क्या है, इसका आपने क्या करना है, सॉल्यूशंस निकाल लो। सॉल्यूशंस निकालते हुए क्या करते हैं, x को कुछ पुट करते हैं तो y आता है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि x को अपने 0 से छोटा ही पुट करना है, ठीक है। तो x को 0 से छोटा या 0 के इक्वल भी पुट कर सकते हो। पूछो मतलब कैसे? 0 से छोटा तो ये भी तो होता है ना कि 0 पॉइंट नहीं, माइनस 0 से छोटा, मेरा कहने का मतलब है ये आपका 0 है, ये -1 है, तो इसको क्या बोलोगे आप? -0.5। इसको क्या बोलोगे? -0.1। और इसको क्या बोलोगे? -0.9999999। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ही होता है। 0 से छोटा ऑलमोस्ट 0, आपको थोड़ा सा छोटा करना है, बस 0 तक नहीं पहुंचना। तो आपने x को 0 लिया, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 0 से छोटा लो, अब -2 लिया, -2 लिया तो यहां पर 3 आ जाएगी। एग्री? वही तो मैं बता रहा हूं। चल तो ठीक है, अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो हम 0 से छोटा कुछ और ले लेते हैं, तो -1 ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो दूसरा मेरा बात कि यहां पर अगर x आपने 0 लिया है तो y 1 होगा, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, तो दिस इज ओनली अ पॉइंट 0 1। यहां पर x की वैल्यू आपने लेनी है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी लेनी है। मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया तो y 2 आएगा, और अगर 2 ले लिया तो y 3 आएगा। एग्री? एग्री? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बनाएं, सामने ध्यान दो। वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहां तक है? 3 तक है। 1 2 3, 1 2 3,
-1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 इसको प्लॉट करो। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2। आ गया ये वाला पॉइंट? बोलना बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू -2 तो y क्या आएगा? 3 आएगा। आ गया ये वाला पॉइंट? इन दोनों को मिला दे, हाँ या ना? तो इन दोनों को मिला दो, तो मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो और रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसके लिए x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। जैसे मैं इस एक्सिस पे आया तो वो 0 हो जाएगा, और जैसे मैं इस एक्सिस के उस तरफ गया वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये लाइन यहीं तक जाएगी। अगला पॉइंट ये कहता है x0 y1। कहां है x0 y1? यहां है x0 y1। अबे चल, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। आगे क्या कहता है? x1 y2 x1 y2 x2 y3। मिला दो। अब आप इसे मिलाओगे, यहां से आगे नहीं जा सकते। क्या बातें कर रहा है? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? आगे प्रीति समझ में? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि अगर A इज अ सेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और A टू A आपको एक रिलेशन बनाना है। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 A टू A आपको एक रिलेशन बनाना है, और सच दैट कि जो y की वैल्यू है वो x+1 होनी चाहिए। x यहां से लेना है, y यहां से लेना है, यहां से x लेना है, यहां से y लेना है। तो कह रहे डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द R। अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो y क्या आएगा? 2 आएगा। तो यानी कि ये वाला 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। अगर आपने x की वैल्यू 2 ली तो y 3 आएगा, 3 ली तो 4 आएगा, 4 ली तो 5 आएगा, 5 ली तो 6 आएगा। ठीक है, चलो मेरा आपसे वैसे ही एक क्वेश्चन है कि क्या यह फंक्शन है? क्या यह फंक्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 की कोई इमेज नहीं है। अगर यहां का कोई भी एक एलिमेंट छूट जाए जिसकी वहां पर इमेज ना हो तो वो फंक्शन नहीं होता, राइट? अब इसके डोमेन क्या क्या है? इसका डोमेन 1 2 3 4 5 और रेंज क्या है? 2 3 4 5 6। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर कहते हैं कि द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स ऑफ P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपने डोमेन और रेंज बताना है। तो आप बताओगे कि दिस इज अ रिलेशन between x and y such that क्या रिलेशन है बताना? x यहां से आ रहा है, p वहां से आ रहा है। 9 किससे जुड़ा हुआ है? 9 3 से जुड़ा है, 9 -3 से जुड़ा है, हाँ या ना? तो क्या है ये? स्क्वायर रूट है बेटा, स्क्वायर रूट है। तो यहां पर है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। x 9 लिया, 9 का स्क्वायर रूट निकाला, प्लस आया 3 माइनस आया 3। 4 का स्क्वायर रूट आ रहा है 2 और -2, 25 का स्क्वायर रूट आ रहा है 5 और -5। फिर आपने साथ में लिखना है कि x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। क्लियर? अब डोमेन और रेंज तो आप बता ही दोगे। डोमेन इसका 9 4 25 और रेंज में जो भी आ रहा है वो लिख। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब आप सीखोगे फॉफ, गॉफ, गॉग और फॉग निकालना। पता क्या होता है ये? बहुत बढ़िया। fx लिखा है x स्क्वायर और gx लिखा है 2x + 1। अगर आपको बोलता है फॉफ निकालो, फॉफ का मतलब है x वाले फंक्शन में आपको fx रखना है। क्लियर? बता रखा ना पहले। तो आपने x की जगह क्या रखना है? fx रखना है, इसका स्क्वायर कर देना। फंक्शन क्या है? फंक्शन x स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कर देना। तो आंसर क्या आया? x4। क्लियर? अगर वो बोलता है कि गॉफ निकालना है, गॉफ का मतलब है
g वाले फंक्शन में x की जगह fx रखना है। g वाला फंक्शन है दिस वन 2x + 1, बट x की जगह क्या रखना है 2fx + 1, और fx क्या है, fx तो x² है। ये आपका आंसर है, हो जाएगा। बाकी आसान, आगे बढ़े। अब ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है R to R सच दैट fx = 2। आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर आपने इसका डोमेन बताना है और फिर आपने इसका रेंज बताना है। तो fx = 2 का मतलब हुआ y = 2। बताना भाइयों क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज इट्स ग्राफ। कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपको बोले कि y = 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका मतलब यह है कि जहां पर y की वैल्यू 2 है वहां पर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है पैरेलल टू x एक्सिस। इस ग्राफ का मतलब यह है कि y हमेशा 2 रहेगा, कभी ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर चला गया तो y की वैल्यू बदल जाएगी, नीचे नहीं आ सकता। x कुछ भी रहे y हमेशा 2 रहेगा। क्लियर? तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हुआ, एनी रियल नंबर। बट रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हुआ, वो हुआ सिर्फ 2। रेंज 2 ही है, वैल्यू उसकी हमेशा 2 रहेगी। हाँ बोल बेटा। fx अगर हमने 2 के इक्वल रखा, अगर यहाँ पे x है, हम x की वैल्यू बदल के 1 2 3 fx 2 का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए उस फंक्शन की वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे अब आपको बताना है इसका डोमेन एंड रेंज। ये तो अब आपको आता होगा, आता है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। और रेंज निकालने के लिए क्या करना है, x - 5 मोड ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन बदल जाएगा, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो ये आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा 2 या 2 से छोटा। तो इसकी रेंज क्या आई, -∞ से लेकर 2 तक। क्लियर है भाइयों? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो। तो बच्चा इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें 2 केसेस लेने हैं आपने। केस 1, अगर x 0 से बड़ा है, और ये वाली जो बात हो रही है सिर्फ मोड ऑफ x के लिए हो रही है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब x इज पॉजिटिव, हाँ या ना। तो आपने क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और एक बार नेगेटिव लेना है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी आई। राइट? तो अब हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी ली, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, देखें जरा। तो 1/√, x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि बोथ पॉजिटिव, यहां पर x आया और मोड x का पॉजिटिव है तो मोड ही आया। तो आंसर आया 1/2√x, सॉरी 1/√2x। यह आपका आंसर आया। अब इसमें x क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता, आया ना। तो इसलिए आपका जो डोमेन आएगा, x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? दूसरा केस, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी आई तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, आप यहां पे लिखोगे 1, यहां पे लिखोगे -x, यस और नो। और इसके अंदर माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/-x, ये क्या बाहर आएगा, प्लस का बाहर आएगा।
तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0, विच इज नॉट पॉसिबल। तो केस 2 में x की वैल्यू 0 से छोटी रखने पर आपका आंसर ऑलवेज 0 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। और x की वैल्यू 0 से बड़ी रखने पर ये आपको मिलेगा, और ये कहता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हुआ 0 से लेकर इंफिनिटी तक, और 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसे नोट करो जरा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी आपको दो केसेस लेने हैं। केस नंबर 1, x को आपने एक बार 0 से बड़ा लेना है और एक बार आपने x को 0 से छोटा लेना है। तो जब आपने एक बार x को 0 से बड़ा लिया तो देखो आपको क्या मिलेगा 1/x को आपने पॉजिटिव लिया है, यहां पर x आएगा। अब यहां पर x को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, वो तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा। तो ये केस आ गया, और ये हो गया 1/0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हो कि x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 है ना। सेकंड देखते हैं, कहते हैं x की वैल्यू 0 से छोटी लो आप। अगर हमने x की वैल्यू 0 से छोटी ली तो यहां पर ये -x आएगा। जो भी लोगे आप इसमें x की वैल्यू 0 से छोटी, बट वो जब रूट से बाहर आएगा, सॉरी जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस उसका वेट कर रहा है। तो ये बन गया 1 में -2x, राइट। अब यहां पर -2x आ गया। अरे यार कुछ गड़बड़ है। तो बच्चों इसमें भी रूट के अंदर हमारा माइनस आ गया। तो रूट के अंदर माइनस आया तो इसका मतलब दिस इज एम्प्टी सेट। अरे यार खराब हो गया, रहने दो यार, हटानी पड़ेगी।